केदारनाथ उपचुनाव को लेकर लगातार अब सियासत तेज हो गई है। तमाम राष्ट्रीय दलों से लेकर जो निर्दलीय और क्षेत्रीय दल है वो अब बड़ी तेजी से सक्रिय हो गए हैं। इस वक्त तो हम कालीमठ घाटी में हैं और कालीमठ मंदिर के प्रांगण में मौजूद हैं। हमारे साथ पत्रकार त्रिभुवन चौहान जी हैं जो निर्दलीय, जिन्होंने इस उपचुनाव में ताल ठोकी हुई है और लगातार मजबूती से वो दोनों राष्ट्रीय दलों का सामना कर रहे हैं। पहले तो बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्रणाम भी, नमस्कार। और माता रानी के यहाँ आना तो बहुत जरूरी था। चुनाव चिन्ह हीरा मिला है और बिना यक आशीर्वाद लेना था हमें अपन तो स्कूटी बाइक भी नहीं चलाना है ना। तो आज माता रानी का आशीर्वाद मिला, बहुत अच्छा लगा। और क्योंकि ये कालीमठ घाटी कई दिनों से चुनाव बहिष्कार कर रही थी, तो कल ही इनकी एक मीटिंग संपन्न हुई जिनके बाद इन्होंने बुलाया कि चलिए हम चुनाव में जाएंगे। लेकिन बताएंगे उन लोगों को जो राष्ट्रीय दल हैं जिन्होंने अब तक केवल ऐसा राज किया है कि आम आदमी की कभी सुनवाई ही नहीं हुई है। यहाँ से लेके आप देखिएगा कालीमठ माता जी का जो मंदिर है ये सदियों पुराना है और आज तक ये सड़क जो आए हैं आप भी इस रास्ते और दुनिया भर के लोग यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ तक पहुँचने का रास्ते से ही समझ में आ जाएगा कि कितना ख्याल रखा गया है कालीमठ घाटी के लोगों का अब तक। यहाँ से आगे आप और आगे जाएंगे जाल चौमासी की तरफ तो समझ में और ज़्यादा आएगा कि क्या हो रहा है। एक वीडियो भी मैंने कभी किया था, एक बोर्ड लगा हुआ है कष्ट के लिए खेद है, तो 40-45 साल हो गए वो कष्ट के लिए खेद वो दूर ही नहीं हो रहा है। तो क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसी ये व्यवस्थाएं हैं जिनके बारे में यकीनन पूछा जाना चाहिए। तो आज माता रानी के दरबार में है। दूसरी बड़ी बात ये भी है कि जब सरकारें सनातन की दुहाइयां देती है और उसी सनातन तक पहुंचने का मार्ग की जब ये स्थिति है, ये तो ये आप मतलब हम धर्म बचाएंगे, हम सनातन बचाएंगे, हम हिंदू बचाएंगे, ये सब चीजें अब सबको पता है कि ये केवल कहानियां हैं, ये ढकोसले हैं जो अब बंद कर देने चाहिए। क्योंकि अभी तुंगनाथ जी की डोली जब नीचे आ रही थी तो देखिएगा वहां पर क्या हुआ। हमारे जंगल, हमारे हक हकूक पर इनका अधिकार हो गया। हमारे युवाओं ने बमुश्किल कुछ टेंट्स वहां लगाए थे, उनको तो तोड़ने के लिए बड़े बड़े पीले बुलडोजर आए, तब किसी की आवाज नहीं आई। हमारी, मैं समझता हूँ शैला रानी जी तब पक्ष में थी, विधायक थी, पक्ष में थी, तो तब उन्होंने आवाज नहीं उठाई। ये मनोज रावत जी भी तो नहीं गए, इनके क्या लोग नहीं थे वहां? क्या आम आदमी को, जनता को हमेशा रोने के लिए आप छोड़ दिए दे रहे हैं? और उसके बाद जंगलात वालों ने वहां टेंट लगा दिए जो कि तुंगनाथ जी का हमेशा से रास्ता रहा है। मैं बता रहा हूं, अब की बार तो केदारनाथ जी नाराज थे ही पहले से इन दोनों दलों पे। तुंगनाथ जी के रुष्ट 5-6 घंटे खड़े रहना, मुझे, मैं वहीं था, डोली जब अवतरित हो रही थी, मैंने इतना रौद्र रूप तुंगनाथ जी का या किसी भी भगवान का ऐसा नहीं देखा। आप अगर वहां होते कुलदीप भाई, आप भी वो महसूस करते। जो तमाम लोग थे वहां वो इतने गुस्से में थे, इतना रोष था लोगों में। और जो ही वो आदेश प्राप्त हुआ, कहीं हमने एसडीएम से बात की थी, हमने रेंजर साहब से बात की, हमने 2-3 और लोगों से बात की, भैया इसको हटाओ यहाँ से, और वो हटाया गया। फिर देखिए डोली कैसे आई है। तो ये बातें करते हैं बस कि हम श्रद्धा भक्ति में विश्वास करते हैं, ऐसा है नहीं कुछ, धरातल पर कुछ और है। काली माँ के मंदिर प्रांगण के ये तमाम आज बीकेटीसी के अंडर में है। और यहाँ देखो आप, यहाँ तक पहुँचने का रोड देखो आप, ये रोड पे अभी बरसात में ना यहाँ हालत खराब हो जाती है चलने की, लगातार टूटता रहता है। उस पर कोई, आपको शैला रानी जी का एक वक्तव्य में देखता था कि मुझे कालीमठ घाटी से बहुत प्यार मिलता है, मिलता रहा है साहब हमेशा। और हमारे लोग हैं ऐसे जो प्यार करते हैं, प्यार दिखाते भी हैं, देते भी हैं। लेकिन आपने क्या किया उनका? हमेशा दोहन। अभी यहाँ से ऊपर आप भी शायद आज अगर ऊपर जाल चौमासी तक जाएंगे, यहीं आगे रुच महादेव जी का मंदिर है, वहां पर एक पावर प्रोजेक्ट लगा हुआ है। पहले तो उसकी परमिशन कैसे बनी, क्या कुछ है, और उसकी वजह से हमारी घाटी में क्या फायदा है, मुझे तो शून्य लगता है। लेकिन उसकी वजह से जाल तल्ला, जाल मल्ला और चौमासी ये सब नीचे आ रहे हैं। शांसूगढ़ आगे जगह है कोटमा के, वो गांव आज तक सड़क विहीन है, वहां के लोग डंडी कंडी में नीचे आ रहे हैं। तो ये क्षेत्र की अवहेलना जो आज तक हुई है, शायद अब नहीं यहाँ से, क्योंकि जनता ने बिल्कुल अपना मूड पहले बना दिया था कि चुनाव ही नहीं देंगे, हम वोट नहीं करेंगे, बहिष्कार चल रहा था। अब उन्होंने मन बनाया, तो अब उन्होंने मन बनाया है कि अब की बार जनता के पक्ष में वोटिंग करेंगे। भैया आशा नौटियाल जी को हमने 2 बार बनाया, 10 साल वो विधायक रही, क्या काम किए हैं उन्होंने वो सबको पता है।
2 बार और बना देंगे, क्या चला जाएगा? 2 साल के लिए अगर बनाया जाए तो कैसा क्या करने वाली है वो जनता को समझा नहीं पा रही है। ऐसे ही मनोज रावत जी का भी है, वो हमेशा बोलते रहे मैं विपक्ष में हूं, मैं विपक्ष में हूं, मैं विपक्ष में हूं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो आज कौन सी वो जीत के मुख्यमंत्री बनने वाले जो कुछ कर लेंगे? आज भी तो विपक्ष में रहेंगे। ये चुनाव से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इनके विधायकों की संख्या ऊपर नीचे हो सकती है, जो सरकार में बना हुआ है वो सरकार में है, जो विपक्ष में है वो विपक्ष में ही रहेगा। लेकिन क्षेत्र की जनता के लिए ये हो सकता है कि उनका एक बेटा अपना किले युवा मंदिर में आप देखा जितना भी आसपास सब पंडित जी जिन मैं तुझा बचपन भी दिन जोक दूं, मैं दादाजी के साथ यहाँ उंगली पकड़ के आया उस मंदिर में। हमारे गौरव मंदिर चाहिए, हर नवरात्र हर बार जब भी यहाँ हमारे यहाँ से पूजा होती है, सारे गांवों की होती है आसपास, हम भी उसमें गांव में से एक शामिल है। बताओ हमारे मंदिरों के साथ आज ये वो हो रहा है और बड़ी बड़ी बातें आप चैनलों पर करते हो, ये अब जनता नहीं सहने वाली। 5-6 किलोमीटर सड़क का केदारनाथ से जो जाल चौमासी से होते हुए उसको लेकर लोगों की नाराजगी थी कि वोट बहिष्कार करेंगे, लेकिन सरकार का सुनने में आया कि पूरा तंत्र यहाँ लगा हुआ है कि लोगों को मनाने में क्या। अरे साहब कितना मनाओगे आप? हमारे जनता आप समझ चुकी है भाई साहब। 2022 के इलेक्शन में धामी जी थे, 1200 आश्वासन दिए थे उन्होंने, 1200 योजनाओं के कि हम ये करने वाले, 1200 समझ रहे हो आप वादे। और अभी देखो निशंक जी से एक कदम आगे गए। निशंक जी ने 500 करोड़ की घोषणाएं की थी कोरी, और आज कोरी घोषणाएं धामी जी ने करी हैं 600 करोड़ की। तो ये जनता को बरगलाने का काम बंद करें। कभी जनता भी बस ये सोचती है ना कि कुछ हो। आप याद होगा यहाँ चौमासी के जो शीर्ष इनका नेतृत्व है कालीमठ घाटी का, उनसे मेरी मुलाकात जब हुई थी तो मैंने बात उनको यही रखी कि आप बात कर रहे हो मैं सड़क दे दो, मैंने कहा वो तो कभी मंजूर हो ही नहीं सकती, पूरा जंगलात का इलाका है। उससे बढ़िया आप जो अभी करना है, आप वो 6 फुटा जो मार्ग है आपका पैदल, उसकी बात आप रखो जिस पर सोचा जाना चाहिए। और सरकार ने बोला भी कि हम आश्वासन दिया उनको कि हम सोच रहे हैं, फिर जो ये प्रस्ताव दिए इसमें उनकी कहीं बात नहीं करी। तो ये जो क्षेत्र की जनता के साथ हमेशा ही इन्होंने चीजें की है ना, अब क्षेत्रीय जनता मुझे लग रहा है बिल्कुल मूड में नहीं है। अच्छा त्रिभुवन भाई, कल राज्य स्थापना की 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है हमारा राज्य। जैसे अभी आपने कहा था कि एक पावर प्रोजेक्ट लगा है जिसने आसपास के गाँव को अस्तित्व को संकट में डाल दिया है। हमारे जल जंगल जमीनों पर सारे पूंजीपतियों का हक हो गया, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ आई हुई हैं और बिजली यहाँ से उत्पादन करके बाहर बेची जा रही है। हमें तो बिजली भी फ्री में नहीं मिल पा रही है, लेकिन जो आपदाओं का दंश झेल रहे वो तो हमारे लोग झेल रहे हैं इन प्रोजेक्टों की वजह से। बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। ये देखो ना, अब मैं गाँव गिनाता हूँ आपको। यहीं पे कालीमठ घाटी में तो है ही है बहुत बुरा हाल। यहाँ से बाहर निकलते हैं आप तो देखो यहाँ सड़क जहाँ पे विद्यापीठ है वहां पे कितना धस रहा है। उस दिन तो यहाँ वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं सतपाल महाराज जी, वो यहीं आ रखे थे। वो तो बाई चांस इत्तेफाक ऐसा हुआ हमारे गांव में एक चाची जी उनका देहांत हो गया था। हम घाट पे थे, बहुत ज्यादा उसमें विरोध नहीं कर पाए, पर यकीनन अगर वो हमारे सामने होते, हम उनको दिखाते कि ये तुम्हारे आने के लिए तुम सड़क पे पत्थर तो लगवा रहे हो, लेकिन आम जनता का ये हर दिन का रास्ता है। उसके बाद आप देखो सेमी नीचे धस रहा है, भैसारी नीचे धस रहा है। शायद कुछ और वर्षों में अगर इसमें रोकथाम नहीं की गई तो गुप्तकाशी नीचे धसेगा। उधर कुरखी ब्यूंग वो पूरा नीचे धस रहा है। उसके थोड़ा और आगे जाएंगे वहां पूरा धसाव हो रहा है। या मचकंडी की तरफ में गया वहां धसाव हो रहा है। किरजानी पूरा गाँव आज विस्थापन में। तो ये जो तंत्र है ये हमारे लोगों के लिए कभी काम नहीं कर रहा है। ये अपने अपने हिसाब में ही लगे हुए, तो लोग तो बुरा मानेंगे अब, और अब शायद निर्णय भी लेंगे आप लोग। लेकिन जो 24 सालों में हमने खोया पाया राज्य को लेकर, सर 25 वर्ष का होने जा रहे हैं हम कल। मोदी जी ने 2014 में ये बात कही थी कि हमारी पहाड़ की पानी, पहाड़ की जवानी काम नहीं आ रही है। यानी कि तब हम 10 साल पहले 14 वर्ष के थे, 14 वर्ष के थे, आज 24 के हो गए हैं। ये 10 साल में क्या अंतर आया है ये कोई बता दे। समझ रहे हैं आप? तो हमारी ये प्रयास रहेगा 23 तारीख को रिजल्ट आएगा और 24-25 में शायद हम जाएंगे अंदर और सिग्नेचर वगैरह होंगे, शपथ ग्रहण होगा। उसके ठीक 10 दिन में सारे ग्राम प्रधानों के साथ बैठकर एक मीटिंग करेंगे। उस मीटिंग में हम तय करेंगे कि भैया कौन कौन सी दिक्कतें हैं। वो दिक्कतों की एक क्वेश्चनायर बना के हम सीधे जाएंगे मोदी जी के पास कि मोदी जी केदारनाथ से आया हूं मैं, आप बोलते हैं कि केदारनाथ से बहुत प्यार करते हैं, इन दिक्कतों के बारे में काम करें। 24 वर्ष समझ रहे हैं आप? क्योंकि
सही कह रहे हैं आप, 14 साल और 24 कह रहे हैं कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। अरे दशक हो तो गया साहब, एक दशक हो गया और दशक। ये बच्चा हमारा देखिए पीछे अभी हाथ जोड़े खड़े हैं, ये तब शायद पैदा हुआ होगा, आज ये इतना बड़ा हो गया और दशक में ये 20 साल का हो जाएगा। तो आज जब उसकी बुनियादी शिक्षा ही खराब होगी तो वो क्या कुछ अच्छा कर पाएगा? क्या हमारे लोग केवल घोड़े और खच्चर लेके केदारनाथ जी जाते रहेंगे? क्या हमारे टेंट हम बनाते रहेंगे जिनको बाद में तोड़ दिया जाएगा? क्या हमारे लोगों के लिए सुविधाएं नहीं मिलेंगी? स्वास्थ्य सेवाओं में देख लो, चाहे यहाँ चौमासी कालीमठ बेल्ट हो, हमारा अगर कोई व्यक्ति आज तोसी में बीमार पड़ता है साहब, ऋषिकेश या देहरादून से नीचे कहीं इलाज नहीं मिल रहा उसको। तो ये हमारे लोगों के साथ कब तक ये चलाते रहेंगे? और केवल हंसने से, गाने से, दीदी बुल्ली में बहुत बढ़िया मैनियन करी, कोई धोखा पहन के जा रहे हैं, ये नौटंकी अब बंद करनी होगी इन नेताओं को। लोगों को भी समझ में आ चुका है कि ये जो नेता हैं ये केवल आज बरगलाने के लिए आ रहे हैं, हाथ जोड़ेंगे। अब तक कहां थे ये? आज कैसे हर दल का, कल मैं देख रहा था हरीश रावत जी यहाँ आ के, उससे पहले मैं देख रहा हूं कि बीजेपी के भी 30-40 स्टार प्रचारक हैं। बीजेपी के एक स्टार प्रचारक हैं पुरोला के विधायक। पुरोला अभी हमने छुईबत के दौर में पुरोला जब गए थे, उनके गांव की सड़क तक नहीं बनी हुई है। वो यहाँ आके क्या ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हमने यहाँ विकास कर दिया। अपने गांव में, अपने विधानसभा में जाकर देखें आप कि वहां क्या काम किया है, यहाँ आके होगा क्या? और हमारी जनता अब समझ चुकी है, जितने भी ये सभी खोखले वादे ये कर रहे हैं ना इधर उधर, इन सब की वाट लगने वाली है। जनता ने मूड बना दिया है। आप भी कैमरा लेके चल रहे हैं साहब, आप देखिएगा, क्योंकि जनता बरगलाने वाली नहीं है। क्यों साहब, मैं गलत कह रहा हूँ? पंडित जी यहाँ पर हैं, आप इनसे पूछिए। तो ये तमाम चीजें हैं, हर कोई व्यक्ति, और मैं ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपको, आप एक प्रश्न लेके जाइए जनता के बीच में, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप जाइएगा, आप पूछिएगा कि भाजपा, कांग्रेस या फिर त्रिभुवन चौहान, आपको जवाब मिलेगा कि कौन, जनता किसको चाह रही है। पहली के जोड़ ना, ये भाजपा ते नहीं जोड़ तो कांग्रेस ते जोड़, कांग्रेस ते नहीं जोड़ तो भाजपा ते जोड़। लोग बोल जाए यार भाजपा कांग्रेस ते नहीं जोड़ तो के ते जोड़, यो प्रश्न हो गया कि दे किसको? मैं बोलूं उसको कहते हैं मैं छू, भाजपा कांग्रेस ने नहीं जोड़, ये ते जोड़, मतलब एक विकल्प। आज तक हमारी जनता के पास विकल्प नहीं था, आज उनका अपना बच्चा विकल्प बन के निकला है, तो इनको थोड़ा सा हड़बड़ाहट है। बिल्कुल समझिएगा। अब ये देखिएगा, बिल्कुल वो बोल रहे अभी, जैसे भाई साहब की बात है, इन्होंने कितनी बड़ी बात की है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि हम भाई धर्म के लिए, अभी वो पंडित हैं, उनका स्टेटमेंट आपने सुना कि ब्राह्मणों के लिए भी कुछ नहीं किया। ये हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, हमारे पंडित जी हैं, मुख्य पुजारी जी हैं, इनका क्या हुआ है? इनके लिए कौन देखने वाला है? कम से कम इनका अपना बच्चा होगा ना, ये हाथ रख के भी, पकड़ के भी बोल सकते हैं यार त्रिभु यू कन। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, यहाँ पे तो हमको तो किसी संस्कृत भाषा को द्वितीय राष्ट्रभाषा का दर्जा तो मिला, लेकिन जो उसके स्कूल हैं आज वो भी हाशिए पे, वहाँ पढ़ाने वाले टीचर, उनकी सैलरी वो भी अल्प मानदेय पे काम कर रहे हैं। सरकार द्वितीय भाषा का राज दर्जा देने का बात तो कब से कर रही है, लेकिन वो तो जो संस्कृत भाषा को नहीं मिल पाई है, और तभी देवालाई भी यहाँ। सर पता क्या है, हमारे यहाँ बातें बहुत सारी होती है। ये जो धर्मगुरु बने फिर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे पीछे केवल हिंदू लिखने से हिंदू नहीं होता। संस्कृत भाषा की आपने बात की है, मैं पूछ लूं किसी भी एक व्यक्ति जिसके हिंदू लिखा हुआ गाड़ी पे, आप उसको रोक के बोलना, भाई आप मुझे गायत्री मंत्र सुना लीजिए, आप मुझे महामृत्युंजय जब सुना दीजिए, हिंदू का अर्थ ही बता दो, आप हिंदू का अर्थ पूछ लीजिए, सब विफल होंगे। ये आज ऐसा हो रखा है, गौ माता को बचाओ, गौ माता को बचाओ, और बचाने के नाम पर केवल उनको वो चाहिए चंदा। किसी गौ माता रक्षक के घर में अपने यहाँ गाय नहीं पली हुई है, वो तो प्लास्टिक की गाय लेके घूमते हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो भी प्लास्टिक की गाय में मांग रहे हैं उसके लिए चंदा, है ना। तो ये तमाम चीजें देखिए, आशीर्वाद क्या अच्छा है। आज का दिन यकीनन बहुत शुभ है, जो भी चीजें हो रही है ना यकीनन बड़ी शुभ हो रही है। दोनों दलों के बीच आपका मुकाबला हो रहा है, और हर बार लोग भाजपा कांग्रेस कर रहे हैं। इस बार आपने कहा कि विकल्प के रूप में आप हैं, विकल्प के रूप में ऐसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, और आप क्या अपील करेंगे लोगों को? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, लोग, जनता प्यार कर रही है, जनता देख भी रही है, और बहुत अच्छा चल रहा है अभी तक। यहाँ से अब आगे और अच्छा होता चला जाएगा। 10 दिन है, देखिए ध्वनि चल रही है, यहाँ से बिगुल भी बच चुका है, माता रानी के यहाँ पर है, अपने गांव के मंदिर में हूँ मैं, तो सब चीजें अच्छी होंगी। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे निर्दलीय प्रत्याशी पत्रकार त्रिभुवन चौहान, जो केदारनाथ उपचुनाव में जिन्होंने मजबूती से ताल ठोकी हुई है, और वो दावा कर रहे हैं कि इस बार लोगों के पास विकल्प मौजूद है। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ, एक नई रिपोर्ट में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।